मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ ने बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया राष्ट्रीय नेता हैं, उन्हें केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। और राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ से खास बातचीत की हमारे सहयोगी शोएब खान ने। मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज सिंधिया जी आ रहे हैं, एक अहम दौरा उनका ये माना जा रहा है। कई जो वरिष्ठ नेता उनसे मुलाकात करेंगे, शिवराज सिंह चौहान हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, या अगर संघ की यहाँ पर बात करें तो उनके नेताओं से बात करें, किस तरह से उनका ये दौरा देखते हैं आप? 2 महीने से मध्य प्रदेश में कोरोना का बहुत भयानक संकट था। श्रीमंत महाराज साहब हमेशा दिल्ली से बैठ के एक एक मरीज से बात की, एक एक व्यक्ति से बात की, और एक एक मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय से समय समय पर सिंधिया जी ने बात करते रहे। हम और सिंधिया महाराज ने हमेशा वैक्सीन की जरूरत थी तो उसमें उन्होंने सहयोग किया, इंजेक्शन वाली बात आती तो महाराज वहाँ से मदद कर रहे थे। संगठन में परिवर्तन की बात कही जा रही है, कई ऐसे वरिष्ठ नेता एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, सिंधिया जी भी कई जो वरिष्ठ नेता उनसे मुलाकात करेंगे, तो क्या उनके दौरे में कुछ इस तरह से खास देखने को मिल सकता है, या कुछ मांग कर सकते हैं कि उनके जो समर्थक हैं उनको किस तरह के नए पद दिए जाएं? देखो, महाराज साहब 2 महीने से कोरोना का जो कहर था, उस टाइम कोई नेता एक दूसरे से मिल नहीं पा रहा था, केवल फोनों पर चर्चा हो रही थी। अब इस समय कोरोना हमारे देश में कम हुआ, प्रदेश में कम हुआ, तो हम सब नेता एक दूसरे नेता बैठ के और प्रदेश में हमें आगे कैसे चलना, विकास की बात कैसे करना, जो हमारे सारे काम जो रुके हुए थे उनको पुनः चालू कराना, इसलिए हम सब लोग बैठ के मेल मिलाप कर रहे हैं। और उसी के तहत में हमारे श्रीमंत महाराज साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो आज आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष महोदय के यहाँ बैठेंगे, मुख्यमंत्री निवास जाएंगे, वो गोपाल भार्गव जी के यहाँ आज उनका भोजन है, तो सभी लोगों से मिलकर सबसे चर्चा करेंगे और विकास पर चर्चा करेंगे। अपन मध्य प्रदेश को ऊंचाइयों तक कैसे ले जाएं, मध्य प्रदेश को देश में हम नंबर 1 कैसे बना, उस पर हमारे समस्त वरिष्ठ जन और वरिष्ठ नेतागण मंथन करेंगे और आगे की कार्रवाई हम सब लोग मिलकर करेंगे। बीजेपी में अब एक लंबा समय भी उनका बीत चुका है, लगता है कि केंद्र में उनका नेतृत्व होना चाहिए या मध्य प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी अब उनको मिलना चाहिए? बिल्कुल, मेरा तो मत है कि महाराज जैसे ऊर्जावान व्यक्ति को तत्काल केंद्र में जगह मिलनी थी, लेकिन ये निर्णय हम किसी का निर्णय नहीं है, ये निर्णय हमारे इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है, भाजपा पार्टी का निर्णय है। और जब समय आएगा तो सब अच्छा होगा और महाराज साहब को कैबिनेट मंत्री बनना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है और इस भाजपा की सरकार पर मुझे विश्वास है और इस लोकप्रिय प्रदेश के प्रधानमंत्री पर सभी लोगों को निगाह टिकी हुई है और मुझे पूर्ण विश्वास है बहुत जल्दी श्रीमंत महाराज साहब को बड़ी जवाबदारी केंद्र में मिलेगी। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मतभेद अब बीजेपी में शुरू हो चुके हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर जो नेता हैं वो लगा रहे हैं, सीएम पद की भी लड़ाई चल रही है, तो इस तरह की बातें की जा रही हैं। देखो आदमी, कांग्रेस के पास अब कुछ बच्चा नहीं, कांग्रेस सब कुछ खोने के बाद उनको याद आ रहा और सबसे ज़्यादा याद उनको सिंधिया जी आ रहे हैं और यही याद आ रहा इस समय आ रहा है, इनको पहले आता तो कांग्रेस काहे को ये बुरे दिन देखने को मिलते। अब सिंधिया जी चले गए तो मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस खत्म हो गई। तो कांग्रेस की सरकार सिंधिया महाराज ने ही बनाई थी, सिंधिया जी की देन थी। और आज मैं आपको बताना चाहूँ, एक पंच और सरपंच से आप कहोगे इस्तीफा दे दोगे क्या, तो अपने पद से इस्तीफा नहीं देगा, लेकिन वो सिंधिया महाराज के कहने से हम 22 सेवकों ने 1 सेकंड में अपने पद को त्याग दिया और कांग्रेस सरकार को हमने गिरा दिया। भाजपा की सरकार बनाने में किसी की भूमिका है तो वो हमारे लोकप्रिय नेता श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज की। अच्छा, अभी नहीं, ये आने वाले समय की बात की जाए तो आप क्या मानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में सीएम के पद के दावेदार होंगे? नहीं, मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह जी हैं, शिवराज सिंह रहेंगे और हमारे नेता का कभी ये सोच नहीं है। और श्रीमंत सिंधिया महाराज कभी पद के पीछे कभी नहीं दौड़े हैं, कभी पद के पीछे राजनीति हमारे महाराज ने नहीं की है। केवल हाँ, मान और सम्मान और जनता जनार्दन के लिए उन्होंने हमेशा प्रयास किया। जनता उनकी भगवान है, जनता के लिए महाराज सब कुछ करने को तैयार है और जनता की सेवा करने में महाराज साहब का बहुत रुचि रहती है। एक एक व्यक्ति से इस टाइम महाराज साहब ने बात की है। हाँ, महाराज साहब को केंद्र में जवाबदारी मिलना चाहिए, वो मिलेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और इस हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री को भरोसा है कि बहुत जल्दी महाराज को केंद्र में जगह मिलेगी।
बिल्कुल, ये थे हमारे साथ राज्य मंत्री सुरेश धाकड़, जिन्होंने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में एक बड़ा नेतृत्व मिलना चाहिए। इसके अलावा बीजेपी की सरकार का परिवर्तन मध्य प्रदेश में नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही जो तीसरी लहर आने के जो खतरा है, उसकी तैयारियां भी सरकार पूरी तरह से कर रही है। फिलहाल उनके जो विभाग है पीडब्ल्यूडी की, यहाँ पर बात किया तो लगातार उस योजनाओं को लेकर काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ शोएब खान, INA 24 भोपाल।